अबीरा विद्या को समझा ही रही होती है, उतने में ही अरमान उसका हाथ छुड़ाता है और कहता है, हम इस घर से चले जाएंगे, माँ ने जो कहा है वही करेंगे। और वो अबीरा को ज़बरदस्ती वहाँ से लेके जा रहा होता है। अबीरा चिल्ला रही होती है, माँ आपके बगैर अरमान नहीं रह पाएगा और आप भी नहीं रह पाओगी, ऐसा मत कीजिए, आप अपना फ़ैसला बदल दीजिए। पर विद्या नहीं सुनती। दादी सा, माधव और संजय ये भी तीनों वहाँ पे खड़े रह के देख रहे होते हैं। दादी सा को भी झटका लगता है कि अरमान ने ये फ़ैसला लिया है कि विद्या का सुनकर ही वो ये घर छोड़ के चला जाएगा। वो सोच में पड़ जाती है। यहाँ पे अरमान अबीरा को लेके कमरे में आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है। अबीरा उसे समझा रही होती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, माँ ने जो कहा है वो ही हम करेंगे, हम इस घर से चले जाएंगे। अबीरा अरमान को समझाती है। वो कहती है कि तुम माँ के बगैर नहीं रह पाओगे और ना ही इस परिवार के बगैर रह पाओगे। लेकिन अरमान कहता है, माँ की खुशी के लिए ये करना ही होगा, हम जाएंगे। लेकिन अरमान को बहुत बुरा लग रहा होता है कि अभी अभी शादी हुई और कुछ घंटों में ये सब कुछ हुआ है। अबीरा के लिए वो बहुत बुरा महसूस करता है। वो अबीरा से कहता है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारी शादी हुई थी, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा, लेकिन यहाँ पे गृह प्रवेश के टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स हुई और अभी यहाँ पे माँ नाराज़ है। सॉरी। अबीरा कहती है, माय सिली बॉय, छोड़ो इन सब बातों को, हम साथ में हैं तो सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे, लेकिन हम इस घर से नहीं जाएंगे। तो वो कहता है, नहीं, हमें जाना ही पड़ेगा, बैग पैक कर लो। और अबीरा उसे देखती रहती है। यहाँ पे रूही अपने कमरे में आती है, तभी रोहित अपने कमरे में रो रहा होता है। रूही रोहित को कहती है, माँ से बात करो ना, वो अरमान और अबीरा को रोके। लेकिन रोहित कहता है कि अभी माँ से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो रूही उससे कहती है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि अरमान और मेरा? तो वो कहता है, नहीं, मैं जानता हूँ कि अरमान भैया भाभी से बहुत प्यार करते हैं। तो रूही कहती है, फिर जाओ ना, माँ से बात करो। तो रोहित कहता है, अभी माँ किसी भी बात को सुनने की हालत में नहीं है, इसलिए उसे थोड़ा शांत हो जाओ, फिर मैं उससे बात करूँगा। और यहाँ पे अबीरा माँ के पास आती है, अरमान की सारी पुरानी यादें लेके, खिलौने, टिफ़िन बॉक्स, उसका पहला टी शर्ट जो वो यहाँ पे पहन के आया था पोद्दार हाउस, वो विद्या को दे दिए और कहती है, ये फ़ोटो मैं लेके जाती हूँ, बाकी सब आप रख लीजिए। वो कहती है, जब पहली बार अरमान इस घर में आया था तभी उसके माँ को उसने खोया था, तभी भी वो अकेला था और आज भी वो अकेला है, क्योंकि माँ है लेकिन वो उसके साथ नहीं है। ये सुन के विद्या और भी हैरान हो जाती है, वो रोने लगती है। अबीरा विद्या को कंगन दिखाती है जो विद्या ने उसे पहनाए रहते हैं और कहा होता है कि अरमान को इस परिवार से, मुझसे कभी अलग मत करना। अबीरा वही कंगन विद्या को दिखाती है और कहती है, मैंने तो अपना वादा निभाया, लेकिन आप अपना वादा नहीं निभा पाई, लेकिन ये कंगन मैं आपको लौटाऊंगी नहीं, मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सब लोग नीचे अरमान और अबीरा के लिए खड़े रहते हैं। अरमान अबीरा अपने बैग्स लेके आते हैं और सबसे मिलते हैं। सबको बुरा लग रहा होता है, अरमान अबीरा जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ दादी सा वहाँ पे नहीं होती है। अरमान अबीरा सबसे मिलते हैं और अपने बैग्स की तरफ आते हैं। तभी तभी अरमान की नज़र विद्या पे जाती है। विद्या अरमान को देखती है और उसके पास आती है, एक बैग को वहाँ से धक्का मार के बाजू में कर देती है। सबको यही लगता है कि अब विद्या अरमान और अबीरा को जाने से रोकेंगे, लेकिन विद्या दही शक्कर लेती है और उन्हें कहती है, अब तुम ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो तो दही शक्कर खाना तो बनता ही है। वो ज़बरदस्ती से अरमान को दही शक्कर खिलाती है और अबीरा को भी, और वहीं पे खड़ी रहती है। तभी अरमान कहता है, दादी सा कहाँ है? तभी संजय फूफा सा कहता है, मैंने घर में हर जगह पे देख लिया, लेकिन दादी सा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो लोग वैसे ही खड़े होते हैं, उतने में ही सर्वेंट्स आते हैं, एक सफ़ेद कपड़ा लेके आते हैं, कुर्सियों को साइड में करते हैं। तभी पंडित जी वहाँ पे आते हैं। मनीषा उनको पूछती है, आप यहाँ पे पूजा करवाने आए हो? आपको किसी ने पूजा करने के लिए कहा है क्या? तो वो कहते हैं, नहीं, मुझे कहा गया है कि यहाँ पे श्राद्ध करना है। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं।